आज की वीडियो में हम कर रहे हैं मेंसुरेशन 2D का पार्ट 4 और इसमें हम करेंगे त्रिभुज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि एक त्रिभुज का जो आधार है वो किसी एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और जो वर्ग है उसका विकर्ण उसने 9√2 सेंटीमीटर दे रखा है। उसी तरीके से इसी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो किसी एक दूसरे वर्ग की भुजा के बराबर है और उस वर्ग का उसने आपको क्षेत्रफल दे दिया है कि वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आपसे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आपको इसमें आधार और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो उसने पहले ही दे के भेजा है कि आधार जो है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है और विकर्ण ये है। हम जानते हैं कि वर्ग के लिए जो विकर्ण होता है वो होता है √2 और जो उसकी साइड हो उसके बराबर। तो यहाँ पर ये लिख लेते हैं हम 9√2 के बराबर हो जाएगा ये। यहाँ से हमें इसकी साइड मिल जाएगी, यानी कि जो वर्ग उसने दे रखा है उसकी साइड है 9 सेंटीमीटर और त्रिभुज का आधार इसके परिमाप के बराबर है। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू साइड 36 हो जाएगा। तो त्रिभुज के आधार हो गया वो हो जाएगा 4 गुणा भुजा, ये निकल के जो आई है यानी कि 36 सेंटीमीटर। यानी हमें यहाँ से आधार मिल गया, आधार हो गया 36। अब उसने क्या कहा कि ऊंचाई जो है वो किसी एक और क्षेत्रफल की भुजा के ऊंचाई जो है वो वर्ग की भुजा के बराबर है और उसका क्षेत्रफल ये है। तो इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, ये बराबर 144 के। 144 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से साइड मिल गई 12 और ये 12 त्रिभुज की हाइट के बराबर है, यानी यही त्रिभुज की हाइट है। तो ये हो जाएगा 12। इससे कैंसिल कर दीजिए, इसे काट ले, चलो इसे काट लो। तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, इसका परिमाप, ऊंचाई और क्षेत्रफल पूछ रहा है। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता, आपको फॉर्मूले याद हो तो त्रिभुज का जो परिमाप, ये समबाहु त्रिभुज है यानी इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि 8, ये भी 8 होगी, ये भी 8 और ये भी 8। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग यानी कि 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई के लिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया ही था, यानी कि √3/2 इंटू त्रिभुज की जो साइड वो आपको दे के भेजे। तो साइड क्या दे रखी है इसकी हमें 8, तो हाइट हो जाएगी इसकी 4√3 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 और जो भी इसकी त्रिभुज की भुजा हो उसका स्क्वायर। त्रिभुज की भुजा उसने हमें दे रखी है 8, तो यहाँ से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने इसका डायग्राम बना लिया है। थ्योरेटिकल फॉर्म में इस तरीके से दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसकी 3 भुजाएं दे रखी थी, x-1 सेंटीमीटर, x+1 सेंटीमीटर और x+3 सेंटीमीटर। तो वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। इसके अलावा वो आपसे तीनों की किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप या फिर मतलब कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। और देखिए, अब या तो आप इसे ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शंस आएंगे, आप x की वैल्यू पुट करके देखिए उस तरीके से, या आप ट्रिपलेट सोच सकते हैं। देखिए मेरे दिमाग में ये ट्रिपलेट आ रहा है कि अगर ये 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है तो x की वैल्यू क्या रही होगी। इसको 6 बनाने के लिए x की वैल्यू में 7 रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से 7 और 1 8 ये हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए या सॉल्व कर लेते हैं हम। तो देखिए x-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके बराबर होगा। आप इसको भी x+1 रख सकते हैं या इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x ये वाली वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी तो ये इसका कर्ण हो जाएगी। इसका हमने स्क्वायर खोल लिया, 6x हो गया, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, और 2 हो गए -7 बराबर 0, यानी कि 7x + x घटाएंगे तो 6x आ जाएगा, x - 7 और x ये हो गया। यहाँ से हमारे पास x की 2 वैल्यू मिली,
एक तो प्लस का 7 और एक माइनस का 1। माइनस का 1 रखने पर तो ये साइड माइनस में हो जाएंगी, तो हम माइनस वाली वैल्यू नहीं लेंगे, हम लेंगे प्लस वाली वैल्यू, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो वही वैल्यू निकल कर आई ना, ये 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो गया, और ये 7 और 3 10 हो गया, यानी कि ट्रिपलेट बन गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का, जिसमें दो साइड उसकी बराबर होती हैं। इसमें दे रखा था कि इस पर एक चीज़ और मेंशन थी कि इसका जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर था, और इसने दे रखा था कि जो है इस साइड से इस पर जो लंब डाला गया है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है कि जो असमान भुजा होती है उस पर जो लंब डाला जाता है वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि अगर आप इसे y मान लेते हैं तो ये भी y रहेगा, और ये दोनों बराबर हैं तो इनको सेम कुछ मान लीजिए, मैं इसे x मान लेती हूँ। तो अब यहाँ पर ये फिर से वही बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अगर देखें तो ये 6 है, तो ट्रिपलेट ये 8 रहा होगा, ये 10 रहा होगा। अब ये सेम है तो ये भी 8 रहा होगा और ये भी 10 रहा होगा। एक तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 और 8 16 हो गए, और ये 20 हो गए, मिला के 36 हो गया। तो परिमाप उसने हमें 36 दिया है, तो बिल्कुल फिक्स है, तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। y की वैल्यू 8 हो गई, तो इसकी पूरी लेंथ BC की साइड हो गई 16, AB हो गया AC के बराबर 10। इसमें अब आप उसको, उसने पूछा था कि इसका एरिया कितना है, तो एरिया क्या होगा इसका 1/2 हाइट यानी कि ऊंचाई, और बेस यानी कि इसका आधार। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू है, हम निकाल सकते हैं। AD की क्या है 6 और BC है 16, तो ये हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इस इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।